सक्सेस की खास बात होती है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरनाथ मौर्य। आप सभी लोग देख रहे हैं फ्री स्टडी 24 यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं 17 नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो सभी परीक्षा के लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्या करा अनुराग ठाकुर को कहाँ का पंचायत चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर का पंचायत चुनाव प्रभारी किन्हें नियुक्त किया गया है? अनुराग ठाकुर जी को। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। और उलर झील भारत की सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? उलर झील है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, उलर झील, वैरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, मोरीरी झील लद्दाख में है, और गंगाबल झील और मानस बल झील, ये सब झील है जम्मू कश्मीर की। इसको डिटेल से पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, उससे डाउनलोड करके पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो लुइस हैमिल्टन ने इसे जीता है। और ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की क्या है? कार रेस है। और लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के रेसर हैं और ब्रिटिश देश के रहने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है, बिहार में लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नीतीश कुमार जी चौथी बार लगातार मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने, मतलब क्या अपने कार्यकाल में 7वीं बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन चौथा बार यह है कि लगातार रहे हैं। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। राजधानी पटना है। जेडीयू पार्टी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और गवर्नर फागू चौहान जी हैं। और मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? संजय करोल है। ये सब पड़ोसी देश। एक पड़ोसी देश नेपाल भी है, नेपाल से सटा है। पीसीबी में किसे सभी फॉर्मेट्स के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया? तो बाबर आजम जी को नियुक्त किया गया पीसीबी का। पीसीबी मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये सब पढ़ लीजिएगा आप डिटेल से पीडीएफ में। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर को। 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद के विधिवत कार्य करना शुरू किया था। तभी से हर साल 16 नवंबर को क्या राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? देश में आम लोगों को प्रेस के बारे में जागरूक करना और मीडिया के महत्व के बारे में बताना है। पीआईबी मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री इसमें कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। जावड़ेकर जी, इसे आप लोग याद रखिएगा। नवंबर महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर शिशु संरक्षण दिवस। 7 नवंबर विश्व कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफर दिवस। 9 नवंबर विधिक सेवा दिवस। 10 नवंबर परिवहन दिवस। 14 नवंबर बाल दिवस। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस। 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता शांति दिवस। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस। 19 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। 20 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। 21 नवंबर विश्व मछुआरा दिवस। 21 नवंबर विश्व हेलो दिवस। 21 नवंबर वर्ल्ड टेलीविजन डे। 25 नवंबर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 26 नवंबर कानून डे। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, कुछ परीक्षा में पूछे जाते हैं। फाइनेंस पियर कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो रोहित शर्मा जी फाइनेंस पियर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फाइनेंस पियर एक फिनटेक कंपनी है जो अभिभावकों को व्यक्तिगत ऋण की सुविधा देती है ताकि उन्हें आसान मासिक किस्तों में अपने बच्चों को स्कूल फीस का भुगतान करने में मदद मिल सके। और रोहित शर्मा क्या है? भारतीय क्रिकेटर भी हैं। आरसीईपी ट्रेड डील में भारत शामिल नहीं हुआ। इस ट्रेड डील में कुल कितने देश शामिल हुए? तो 15 देश शामिल हुए हैं। आरसीईपी का फुल फॉर्म का है रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें 15 देश हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। आसियान देश के अलावा इसके साथ दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। यह ट्रेड डील का उद्देश्य क्या है? 15 देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। फिर अगला है, किसे पीपल चॉइस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो में पीपल आइकन 2020 चुना गया। मतलब अवार्ड में क्या पीपल आइकन 2020 किसे चुना गया? तो जेनिफर लोपेज जी को चुना गया है। जेनिफर लोपेज को यह पुरस्कार मनोरंजन और संगीत के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है।
पीपुल चैंपियन अवार्ड टाइलर पेरी को मिला फैशन आइकन अवार्ड, ट्रैकी एलिस रास को मिला है। और पीपुल आइकन ऑफ 2020 जेनिफर लोपेज जी को मिला है। मूवी ऑफ 2020 बैड बॉय ऑफ फॉर लाइफ, बैड बॉयज फॉर लाइफ। HDFC एसेंट मैनेजमेंट कंपनी के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD एंड CEO कौन बने? तो नवनीत मुनोत जी बने HDFC एजेंट मैनेजमेंट कंपनी के। HDFC एसेंट मैनेजमेंट कंपनी HDFC की फंड कंपनी है। HDFC का हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष CM वासुदेव है। MD और CEO शशिधर जगदीशन है। और टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट है किसे हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो सुमित सूदन जी को सम्मानित किया गया। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुमित सूदन को यह पुरस्कार जम्मू क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत इतिहास की श्रेष्ठ काव्यात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए दिया गया है। फिर आपका नेक्स्ट है EESL ने किसे अपनी नई ऊर्जा कंपनी कन्वर्जेंस का प्रमुख नियुक्त किया? तो महुआ आचार्य जी को नियुक्त किया। EESL का फुल फॉर्म होता है एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड। इसकी स्थापना 10 दिसंबर 2009 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली और अध्यक्ष राजीव शर्मा जी हैं। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया? तो राजस्थान में किया। राजस्थान के पाली जिले में विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया। स्टैच्यू ऑफ पीस 151 इंच की अष्टधातु से बनी मूर्ति जमीन से 27 फीट ऊंची है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। कांग्रेस पार्टी के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। और 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। लोकसभा सीट 25 हैं। राज्यसभा 10, विधानसभा 200 हैं। फिर नेक्स्ट है मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म क्यूथ मैथ के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो विद्या बालन जी बने। विद्या बालन भारतीय अभिनेत्री भी हैं ये। फिर किस राज्य सरकार ने आयल पाम परियोजना को शुरू किया है? तो मणिपुर राज्य ने शुरू किया है। पाम तेल एक खाद्य वनस्पति तेल है। इस परियोजना का उद्देश्य तिलहन और ताड़ के तेल खाद्य तेल के लिए राज्य में तिलहन फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह बीजेपी पार्टी के हैं और गवर्नर नजमा हेपतुल्ला जी हैं। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। फिर नेक्स्ट है किन 2 स्थलों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो उपयुक्त दोनों यानी लोनार झील और सूर सरोवर को। रामसर टाइट वेटलैंड साइट है जो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल में रामसर नाम ईरान के रामसर शहर से लिया गया जहां इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फिर नेक्स्ट है कहाँ की सरकार ने एम करुणानिधि नाश्ता योजना को शुरू किया? तो पुडुचेरी में। मुथुवेल करुणानिधि एक भारतीय लेखक और राजनेता थे जिनके नाम पर एम करुणानिधि नाश्ता योजना की शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? स्कूली छात्रों को मुफ्त में सुबह का नाश्ता करवाया जाए। पुडुचेरी की क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के उपराज्यपाल किरण बेदी हैं। मुख्यमंत्री वी नारायण सेमी हैं। फिर आज का लास्ट है किस देश के ने दक्षिण चीन सागर में 2 बैलिस्टिक मिसाइल DF-26 और DF-21D का सफल परीक्षण किया? तो चीन ने किया है। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग है और करेंसी रेनमिनबी युआन है। और शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। और चीन की सबसे लंबी नदी क्या है? यांगत्सी 6300 किलोमीटर और एशिया की सबसे लंबी नदी है। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अनुराग ठाकुर को कहाँ का पंचायत चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया? तो जम्मू कश्मीर का। टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता। बिहार में लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने? तो नीतीश कुमार जी बने हैं। PCB ने किसी सभी फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया? तो बाबर आजम को। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया गया है। फाइनेंस पियर कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो रोहित शर्मा जी बने हैं। RCEP ट्रेड डील में भारत शामिल नहीं हुआ। इस ट्रेड डील में कुल कितने देशों को शामिल किया गया? तो 15। किसे पीपल चॉइस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? हमें पीपल आइकन 2020 चुना गया? तो जेनिफर लोपेज जी को।
HDFC एसेंट मैनेजमेंट कंपनी के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी MD एंड CEO कौन बने हैं? तो नवनीत मुनोज जी बने हैं। और किसे हिंदी साहित्य मंडल में नवलेखन तेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुमित सूदन जी को सम्मानित किया गया। EESL ने किसे अपनी नई ऊर्जा कंपनी कन्वर्जेंस का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो महुआ आचार्य जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया? तो राजस्थान में। मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म क्यू मैथ के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो विद्या बालन जी बनी है, ये अभिनेत्री हैं एक। किस राज्य की सरकार ने ऑयल पाम परियोजना को शुरू किया? तो मणिपुर ने किया है। किन दो स्थलों में को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो लोनार झील और सूर सरोवर को। कहा कि सरकार ने करुणानिधि नाश्ता योजना शुरुआत किया है? पुडुचेरी। या नाश्ता निधि किसके लिए किया है? स्कूली बच्चों को सुबह का नाश्ता फ्री में दिया जाए। किस देश ने दक्षिण चीन सागर में 2 बैलिस्टिक मिसाइल DF-26 और DF-21D का सफल परीक्षण किया? तो चीन ने किया। तो आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।